मेरी लंबी उम्र रही है और इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। सुबह की गुलाबी ठंड में अलसाई हुई दिल्ली अभी रफ्तार पकड़ने के लिए खुद को तैयार ही कर रही थी। ठीक 9:20 पर इंदिरा अपने घर एक सफदरजंग से एक अकबर रोड के लिए जा रही थी। ठीक उसी दौरान उनके सुरक्षा कर्मी बेअंत सिंह ने उन्हें गेट पर नमस्ते किया। उस दिन वो वर्दी पहनकर भी नहीं आया। इंदिरा गांधी ने उसका हाल पूछा तो जवाब में बेअंत सिंह ने .38 mm की पिस्टल निकालकर महज 10 फीट की दूरी से इंदिरा गांधी पर 5 गोलियां दाग दी। इतिहास एक और गांधी की मौत का दस्तावेज तैयार करने वाला था। इंदिरा गांधी। इंदिरा ने कहा ही था कि ये क्या कर रहे हो, कि उनके पास में खड़े बेअंत सिंह के साथी सतवंत सिंह ने अपनी कार्बाइन की पूरी मैगजीन खाली कर दी। इंदिरा वही गिर गई। सतवंत की एक गोली इंदिरा गांधी के पीछे चल रहे आर.के. धवन को भी छूती हुई निकल गई। वहीं इंदिरा गांधी का नौकर नाथूराम भी मौजूद था। नाथूराम और धवन दोनों इंदिरा गांधी के पास पहुंचे। गोलियों की आवाज सुनकर सोनिया गांधी भी घर के बाहर आईं। सोनिया गांधी, आर.के. धवन और माखनलाल फोतेदार इंदिरा गांधी को एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार में लेकर एम्स रवाना हुए। उस वक्त सुबह के ठीक 9:32 का समय था। इंदिरा गांधी सफेद एम्बेसडर कार से इसी गेट से अंदर लाई गई थी। उस वक्त यहाँ पे मौजूद किसी भी शख्स को पता नहीं था कि इस सफेद एम्बेसडर कार में इंदिरा गांधी गंभीर हालत में लाई गई हैं। ठीक 9:40 पर इंदिरा गांधी को लिफ्ट से 8वीं मंजिल के ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। माखनलाल फोतेदार, सोनिया गांधी और आर.के. धवन इस वक्त उनके साथ थे। उन्होंने इस दुखद वारदात की जानकारी राजीव गांधी को दी। कुछ घंटों बाद दूरदर्शन पर सलमा सुल्तान ने ये खबर पढ़ी और पूरा देश शोक में डूब गया। आज सवेरे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। उन्हें तुरंत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ले जाया गया। इंदिरा गांधी, किसी को जिसमें गूंगी गुड़िया दिखी तो किसी को दुर्गा, टैगोर को वो प्रियदर्शनी लगती थी तो निक्सन को चालाक लोमड़ी। उन्हें पसंद करने वालों पर नापसंद करने वाले आज हावी हो गए थे। इल्जाम तो उनकी तरफ पहले भी आते थे, इस बार बारी थी गोलियों की। नफरत और वहशत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। इकहरे शरीर वाली 67 साल की औरत को मारने के लिए हत्यारों ने 31 गोलियां चलाई थी। हिफाजत का जिम्मा संभालने वाले करीब के लोगों ने इतने करीब से हमला किया कि 23 गोलियां तो शरीर के पार निकल गईं। हमलावरों को शक था कि जिस तरह इंदिरा हर आफत को ठेंगा दिखाकर हर बार वापसी करती है, कहीं मौत से भी कोई रियायत ना ले ले। इंदिरा का जाना और इस तरह जाना भारत को अचानक नायकों के निर्वात में छोड़ गया। देश को
अब भी इंदिरा की उतनी ही जरूरत महसूस हो रही थी जितनी हर बुरे दौर में होती थी। चुनौतियां बरकरार थी, लेकिन अब देश को दुर्गा के चमत्कार की आस नहीं थी। सियासत में इंदिरा का कद उनके हर बुत से ऊंचा हो चुका था। हिंदुस्तानियों के जहन में इंदिरा ही इंडिया थी और इंडिया ही इंदिरा। इंदिरा की शख्सियत को यह रूहानी और सियासी ताकत विरासत में नहीं मिली थी, उन्होंने खुद इसे फतह किया था। बड़े से बड़ा जोखिम उठाना और इसके लिए खुद पर एतबार करना इंदिरा के व्यक्तित्व की बनावट में शामिल थे। उनका अपना जो व्यक्तित्व था, व्यक्तित्व उनका कोई एक दिन में नहीं बना। देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश को आज़ादी प्राप्त होने तक पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के साथ में रहने का उनको अवसर मिला। उन्होंने समझा, देश की राजनीति को जानती थी, दुनिया की राजनीति में दुनिया के देश हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। और अक्सर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के साथ अक्सर इंदिरा गांधी जी जाती थी। अगर उनके साथ खाना खाने बैठें, नाश्ता करने बैठें, तो घर की माता की तरह वो आग्रह पूर्वक एक से एक उम्दा चीज़ें खिलाती थी और पूछती थी। अगर उनसे कहीं किसी सभा में, किसी के बड़े नेता के घर पर, किसी के विवाह संस्कार के समय रिसेप्शन में भेंट हो जाती थी, तो वो ये ज़रूरी नहीं था कि आप उनका ध्यान आकर्षित करें। वो स्वयं आपकी तरफ देखती थी, आपके नमस्कार का जवाब देती थी। यानी एक तरह की उष्णता, गर्मी, रिश्तों की गर्मी उनके साथ महसूस होती थी। इलाहाबाद के आनंद भवन में जन्मी इंदिरा जवाहरलाल नेहरू की अकेली संतान थी। बचपन में इंदिरा को अपने पिता का सानिध्य कम ही नसीब हुआ। पिता या तो जेल में रहते थे या कांग्रेस की मीटिंग में। पापा से बेटी की बात चिट्ठियों के जरिए ही हो पाती थी। मां कमला नेहरू बेहद बीमार रहती थीं और समय से पहले इंदिरा को अकेला छोड़ गईं। बचपन के एकाकीपन में न जाने इंदिरा